जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 7 के प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट का ये दिया है 1/4 का 1/4। तो इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 1/4 का मतलब होता है गुना। ठीक है, 1/4। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। ठीक है, भिन्न का गुना बन गया है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर नीचे 4 और 4, 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा 16। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/16। ठीक है, अब बी नंबर देखिए। बी नंबर में 3/5 का 1/4। 3/5 का 1/4। ठीक है, तो 3/5 का मतलब होता है गुना, तो गुना देंगे 1/4। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना। 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, तो क्या हो गया 3/20। इसका आंसर हो गया 3/20। ठीक है, अब सी नंबर देखिए। सी नंबर में 4/3 का 1/4। 4/3 का 1/4। 4/3 का मतलब गुना होता है। ठीक है, का मतलब देंगे गुना 1/4। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा। देखिए ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, दोनों एक जैसा है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा। 4 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, फिर देखिए ऊपर ऊपर अब गुना हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ पर 1, 1 गुना 1 1। अब नीचे 3 है और यहाँ पर 1 है, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1/3। अब आगे देखिए। ठीक है, आगे है 2 नंबर। ठीक है, 2 का ए है 2/9 का 1/7। ठीक है, 2 नंबर है, 2 का ए था क्या 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7। 2/9 का मतलब होता है गुना। ठीक है, 1/7। यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं कट रहा है, क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 गुना 7 करेंगे तो 63। ठीक है, 9 सते 63, कितना हो गया 63। जिसका आंसर हो गया 2/63। अब देखिए बी नंबर। बी नंबर है 6/5 का 1/7। ठीक है, 6/5 का 1/7। 6/5 का मतलब गुना 1/7। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे। 6 गुना 1 6, 5 गुना 7, 5 सते 35। इसका आंसर हो गया 6/35। सी नंबर है 3/10 का 1/7। तो 3/10 का मतलब गुना 1/7। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना। 3 गुना 1 करेंगे तो 3, फिर 10 गुना 7 करेंगे तो 70 हो जाएगा। 10 सते 70। तो इसका आंसर हो गया 3/70। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। ठीक है, पहले बोल रहा है गुना करने, फिर इसको न्यूनतम रूप में यानी छोटा से छोटा रूप में लिखना है। ठीक है, बोल रहा है फिर देखिए यदि संभव है तब। ठीक है, तो देखिए 2 का फर्स्ट है 2/3 गुना 2.2/3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 2/3 गुना। ठीक है, अब इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे इस दोनों को गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 और 6 दू 8 बटे 3 है तो 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई संख्या नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे। 8 दूनी 16। ठीक है, अब 3 गुना 3 9, 16/9। ठीक है, इसको गुना कर दिए।
फिर बोल रहा था न्यूनतम रूप में लिखने के लिए यदि संभव है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संभव है, ठीक है, 9 से 16 में भाग देंगे तो न्यूनतम रूप में आ जाएगा, ठीक है, यानी पूर्णांक में बदल देंगे इसको, ठीक है, मिश्रित भिन्न में 9 से 16 में भाग देंगे। देखिए तो एक बार में, ठीक है, एक बार में भाग देंगे, ठीक है, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। अब ये जो एक संख्या यहीं पर रह जाएगा और ये जो 7 शेष बचा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 9 जो है, ठीक है, भाजक यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 1.7/9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1.7/9, ठीक है। 16/9 को किस में बदल दिए मिश्रित भिन्न में, ठीक है, आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर 2/7 गुना 7/9, इसको भी गुना कर लेते हैं 2/7 गुना 7/9। यहाँ पर देखिए 7 7 कट रहा है, ठीक है, एक एक बार में कट रहा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब गुना करेंगे 2 गुना करेंगे 2, 1 गुना 9 करेंगे तो 9, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 2/9 ही हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूनतम रूप में नहीं आ सकता है क्योंकि 9 से 2 में भाग नहीं लेगा, ठीक है, ये पहले से ही न्यूनतम रूप में। फिर देखिए 3 नंबर 3/8 गुना 6/4, ठीक है। इसको देखिए अब कटाएंगे। देखिए जब भिन्न गुना में रहता है, ठीक है, तो कोना कोनी भी कटा सकते हैं और इधर से भी कोना कोनी, ठीक है। और जब कोना कोनी नहीं कटता है तो ऊपर नीचे भी आपस में कटा सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी आपस में कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे भी कट जाएगा और कोना कोनी भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए जिस पहाड़ा से कटाएंगे नीचे भी वही पहाड़ा से कटना चाहिए, ठीक है, या तो नीचे जिस पहाड़ा से कटाएंगे ऊपर भी वही पहाड़ा से। यहाँ पर देखिए 2 पहाड़ा से कटाएंगे, देखिए 2 चौक 8, इसको दुक्का से कटाएं, ठीक है, इसको भी 2 का पहाड़ा से ही कटाना, देखिए 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए नहीं कटेगा क्या करेंगे ऊपर पर गुना, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, तो 9/16, ठीक है। इसका आंसर आ गया 9/16, ठीक है। अब देखिए ये आगे नहीं बढ़ेगा, 16 से 9 में भाग नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि 9 छोटा है और 16 बड़ा है। अब देखिए आगे 4 नंबर है 9/5 गुना 3/5, ठीक है, 9/5 गुना 3/5, देखिए 9/5 गुना 3/5, ठीक है। इसको देखिए कहीं से भी कटाएंगे तो नहीं कटेगा, कोई संख्या नहीं कटेगा, गुना कर देंगे 9 तिया 27, 5 गुना 5 25, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम रूप में इसको लाएंगे छोटा रूप में, ठीक है, क्योंकि देखिए 25 से 27 में भाग लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं वो छोटा है और जिसमें भाग देंगे वो बड़ा है, ठीक है, तो भाग लग जाएगा। देखिए 25 से भाग देना है 27 में, एक बार में लग जाएगा, ठीक है, 25, 7 में से 5 घटा 2, 2 2 खत्म। ये देखिए ये जो है भाग फल ही रह जाता है और ये जो शेष फल है ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये जो भाजक है नीचे चला जाता है, ठीक है, आकर हर बन जाता है, ठीक है। देखिए शेष आकर अंश बन जाता है और भाजक हर बन जाता है और भागफल यहीं पर रह जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया 1.2/25, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर देखिए 1/3 गुना 15/8, 1/3 गुना 15/8, देखिए कट जाएगा, ये कटाएंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 और 1 गुना 8 करेंगे तो 8, तो इसका आंसर हो गया 5/8, ठीक है। 6 नंबर देखिए 11/2 गुना 3/10, ये देखिए कोई संख्या नहीं कटेगा, गुना कर देंगे 11 गुना 3 33, 10 गुना 2 तो क्या हो गया 20, ठीक है। अब देखिए 20 से 33 में भाग देकर इसको न्यूनतम रूप में कर देंगे, ठीक है, रफ में कहीं भाग दे देना है, ठीक है। 33 में देखिए एक बार में लगेगा, ठीक है, एक बार में भाग, 3 से 0 घटेगा तो 3, ठीक है, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर देखिए 1 यहीं पर रह जाएगा और ये 13 ऊपर चला जाएगा और ये 20 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 1.13/20, ठीक है, इसका आंसर हो गया 1.13/20, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 4/5 गुना 12/7, इसको सोल्व करेंगे 4/5 गुना 12/7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं कट रहा है, ठीक है, 4/5 गुना 12/7 कोई संख्या नहीं कट रहा है,
तो इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 12 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बरचक 48, ठीक है। और 7 गुना 5 करेंगे तो 35, तो क्या हो गया 48/35, ठीक है। अब 35 से भाग देंगे 48 में, ठीक है। देखिए 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में खिलाएंगे। 35 से कम 35, 8 में से 5 घटेगा 3, 4 में से 3 घटेगा 1, तो क्या हो गया 1/13/35। इसका आंसर हो गया 1/13/35, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए, ठीक है। ये जो भिन्न में दिया हुआ है इसको गुना करने बोल रहा है। तो देखिए 3 का फर्स्ट नंबर क्या है, 2/5 गुना 5/1/4, 2/5 गुना 5/1/4, तो 2/5 गुना, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21/4, ठीक है। अब देखिए कटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब कोई नहीं कटेगा, क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। 1 गुना 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और 5 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 21/10, ठीक है। अगर देखिए इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो दशमलव में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए 21 है तो 21 लिख दिए, नीचे देखिए कितना जीरो है, 1 पर 1 जीरो है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक है। या तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। फिर देखिए 2 नंबर, 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर है 6/2/5 गुना 7/9, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, पूर्णांक में है था 6 पंचे 30, 30 2 32, 32/5 गुना 7/9, ठीक है। ये देखिए नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। ये 7 दूनी 14 4, बाकी 1, 7 21 1 22, कितना आ गया 224, नीचे 5 और 9, तो 5 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब 45 से भाग देंगे 224 में, ठीक है। 45 से भाग देंगे 224 में। यहाँ पर देखिए 5 बार में खिला कर देखते हैं, ठीक है। तो 45 गुना 5 करेंगे कितना जाएगा 25 25 के 5, बाकी 2, 5 चौक 20, 2 नहीं 5 बार में नहीं खाएगा, ठीक है। 225 हो जा रहा है, ठीक है, बेसी हो जा रहा है। तो 4 बार में ही खिलाते हैं, ठीक है। देखिए 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, 4 चौक 16 2 18, 45 गुना 4 करेंगे तो 180 आएगा। 4 में से 0 घटाएंगे 4, ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो इससे 1 पहचानेंगे तो यहाँ 12 बन जाएगा, 12 में 60 घटेगा 4, यहाँ 1 बचा, 1 1 खत्म, क्या गया 4/44/45। इसका आंसर हो गया 4/44/45, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है 3/2 गुना 5/1/3, ठीक है। 3/2 गुना 5/1/3, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में, 3/2 गुना 5/1/3, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। देखिए 3/2, इसको भिन्न में बदलेंगे, 5 या 15 1 16, 16/3, ठीक है। इसको देखिए कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, और 3 3 भी कट जाएगा एक एक बार में, ठीक है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो गया 8, और 1 गुना 1 1, तो 8/1 का मतलब क्या हो गया 8, ठीक है। नीचे जो 1 रहता है उसका मान नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अब 5/6 गुना 2/3/7, ठीक है। 5/6 गुना 7 दूनी 14, 14 3 17, 17/7, ये देखिए नहीं कटेगा तो डायरेक्ट अब गुना कर देंगे। 17 गुना 5, 17 5 85, और 6 गुना 7 करेंगे तो 6 7 42, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 25/42, इसका आंसर हो गया 25/42। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 3/2/5 गुना 4/7, 5 तिया 15 2 17, 17/5 गुना 4/7, ये भी नहीं कटेगा
तो गुना कर देंगे 17 गुना 4, 17 चौकी 68, 7 गुना 5 35, 7 पचे 35। इसका आंसर हो गया 68/35। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 2.3/5 गुना 3। 2.3/5 गुना 3, 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 गुना 3। ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं कट रहा तो आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, सभी संख्या के नीचे एक रहता है बटे में, तो ऊपर ऊपर गुना आ जाएगा। 13 39, नीचे 5 है तो 5, 5 से भाग देंगे अब 39 में। ठीक है, तो 5 सते 35, 7 बार में कट जाएगा। 9 में से 5 घटा तो 4, 3 3 कट जाएगा तो क्या हो गया 7.4/5। ठीक है, ये संख्या यहीं पर रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो इसका आंसर हो गया क्या 7.4/5। फिर 7 नंबर है क्वेश्चन देखिए 3.4/7 गुना 3/5। गुना करेंगे 7 21, 21 4 25, 25/7 गुना 3/5। 5 से कटाएंगे, देखिए 5 एकम 5 पचे 25। अब कोई नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 7 गुना करेंगे तो 7। ठीक है, अब इसको देखिए पूर्णांक में बदलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, एक शेष बचेगा तो एक ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 2.1/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कौन बड़ा है। 4 का फर्स्ट देखिए 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। ठीक है, बोल रहा है देखिए ये वाला भिन्न बड़ा है या ये वाला। ठीक है, 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कौन बड़ा है ये 3/4 का मतलब गुना 2/7 या 5/8। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले से ही गुना दे दिए 3/5। सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए कट जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और 2 गुना 7 करेंगे तो 14, या इसमें देखिए 5 5 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3/8। 3/8। अब बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/8 बड़ा है। ठीक है, कैसे बड़ा देखिए बताते हैं। देखिए 3/14। ठीक है, बड़ा कौन है 3/8, जो बड़ा है उसके इधर इसे मुंह खोल देंगे। ठीक है, 3/8। अब देखिए कैसे बड़ा है। देखिए ऊपर में मान लीजिए 3 रोटी है। ठीक है, 3 रोटी है और इसमें कितना आदमी का हिस्सा लगेगा 14। ठीक है, तो रोटी जो होगा बहुत छोटा छोटा हो जाएगा टुकड़ा। और ऊपर में इसमें भी देखिए इसमें भी 3 रोटी है और इसमें कितना आदमी का हिस्सा सिर्फ 8 आदमी का। ठीक है, यहाँ पर भी 3 रोटी है लेकिन इसमें 14 आदमी का हिस्सा लगेगा और यहाँ पर भी 3 रोटी है, इसमें 8 आदमी का हिस्सा लगेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा किसको मिलेगा, इसमें ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और इसमें कम कम मिलेगा, तो ज़्यादा कौन हो गया ये वाला। ठीक है, तो 3/8 यानी बड़ा कौन हो गया 5/8 का 3/5। ठीक है, या तो देखिए एक और इसका दूसरा तरीका है। देखिए 3/14 या 3/8 में देखिए क्या करना है। ठीक है, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह बनाना है। ठीक है, तो 14 8 का पहले लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से खिलाएंगे, 2 × 14, 2 × 8, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया 7 दूनी 14, 14 × 56, 56 आ गया। भिन्न का जोड़ टाइप का बना लेंगे इसको। देखिए 14 से भाग देंगे 56 में, तो 14 चौकी 56, 4 बार में कट जाएगा। और ये जो 4 है इसके ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, या है तो या दे देंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ में जोड़ रहता है तो जोड़ दे देते हैं। अब 8 से भाग देंगे 56 में, तो 8 सती 56 कट गया 7 बार में। ठीक है, और जो 7 आया किस में गुना करेंगे 8 के ऊपर वाला से, तो 8 के ऊपर 3 है तो 7 × 21, तो यहाँ पर देखिए 21। अब देखिए कौन बड़ा है 12 बड़ा है या 21 बड़ा है। ठीक है, अब तो ऐसे आराम से बता देंगे, तो बोलेंगे 21 बड़ा है। तो 21 के सामने कौन है 3/8 और 12 के सामने 3/14, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो 3/8 बड़ा हो गया। ठीक है, यानी ये वाला बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसके सामने इसको सोल्व किए थे 3/8 जो आया था इसको सोल्व किए थे, तो इसका आंसर क्या हो गया 5/8 का
3/5, ये बड़ा है। ठीक है, अब 2 नंबर भी देखिए उसी तरह सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 6/7 का 1/2 या 3/7 का 2/3। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है 3 3 और 2 से यहाँ पर 2 तिया 6, तो 3/7 या ठीक है 2/7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 रोटी है, 7 आदमी का हिस्सा लगेगा, 2 रोटी है, 7 आदमी का हिस्सा लगेगा, तो इसमें ज़्यादा रोटी मिलेगा, तो बड़ा कौन हो गया 2/7। तो 2/7 जो आया था किसको सोल्व करके आया था, इसको सोल्व करके आया था, तो बड़ा आ गया 3/7 का 2/3। ठीक है, या तो भिन्न के जोड़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 7 में, तो एक बार में 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा, या 7 से 7 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, देखिए 3 बड़ा है। ठीक है, तो 3 जो सोल्व आया, 3 जो सोल्व करके आया किसके सामने, इसको सोल्व किया। ठीक है, 3 किसके सामने, इसके सामने, 2 इसके सामने, इससे 2 आया है और इससे 3 आया, तो 3 बड़ा 3/7। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया था क्या कि देखिए 3 रोटी है, 7 आदमी का हिस्सा लेगा। ठीक है, 3 रोटी है, ठीक है, आदमी देखिए दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर 3 रोटी है और यहाँ पर देखिए 2 ये रोटी है, 1 रोटी कम है और आदमी भी बराबर है, तो बड़ा तो यही हुआ। ठीक है, इसमें ज़्यादा रोटी मिलेगा, इसमें कम कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही रोटी है और 7 आदमी है, 3 रोटी है 7 आदमी है। ठीक है, या तो भिन्न का जोड़ टाइप कर बनाकर पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये गलत है। 3/7 जो आया था सोल्व करके, किसको सोल्व करके आया था, इसको सोल्व करके। ठीक है, जब इसको हल किए थे तो 3/7 आया था, तो क्या है 6/7 का 1/2। ठीक है, इसका आंसर हो गया 6/7 का 1/2, ये बड़ा है इस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, एक पंक्ति में यानी एक लाइन में। ठीक है, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे। बड़ा शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में 4 पौधा लगाता है। ठीक है, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, फिर एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक लाइन में कितने पौधे लगा दिए, 4 पौधे। फिर बोला 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, 2 पौधे की दूरी कितना दिया है 3/4 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 2 पौधे के बीच की दूरी दिया 3/4 मीटर। तो बोला प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो प्रथम पौधा यहाँ है। ठीक है, और अंतिम पौधा यहाँ है, तो यहाँ से इतना दूर का दूरी पूछ रहा है, तो इतना सा का दूरी देखिए कितना है 3/4, तो इसका भी दूरी कितना होगा 3/4, इसका भी दूरी क्या होगा 3/4, यानी 3/4 मीटर, 3/4, 3/4। ठीक है, सबका दूरी बराबर होगा, क्योंकि जब 2 पौधे के बीच की दूरी 3/4 है, तो इसका भी 2 पौधे के बीच की दूरी 3/4, ये दोनों पौधे के बीच की दूरी 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा है, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, मीटर मीटर में होगा। अब देखिए 4 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 से भाग देंगे 4 में, तो एक बार में कटेगा और 1 गुना 3 करेंगे तो 3। ठीक है, सब में देखिए 3 3 आ जाएगा, क्या गया 3 3 3, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 मीटर। ठीक है, अगर इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 4 दूनी 8, एक शेष बच गया और /4, क्या आ जाएगा 2.1/4 मीटर इसका आंसर। ठीक है, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना हो गया 2.1/4 मीटर। तो देखिए यहाँ पर लिख कर बनाए। ठीक है, यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए लिखना है 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना दिया 3/4 मीटर। इधर देखिए चित्र बना लेना है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ए मान लेना एक पौधा को, दूसरा पौधा को बी, तीसरा पौधा को सी मान लेना और चौथा पौधा को डी मान लेना। ठीक है, और एक पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर। ठीक है, लिख देना, तो लिख दिए 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, क्या करेंगे 3 गुना 3/4
4 मीटर। ठीक है, देखिए सब बराबर 3/4 3/4 3/4 तीनों को, ठीक है, जोड़ेंगे। 3/4 को 3 बार या तो 3 से गुना कर देंगे, 3/4 3 बार है तो गुना कर देंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, 3 गुना 3/4 तो 3 या 9 9/4 मीटर। अब इसको बदल दिए मिश्रित भिन्न में तो क्या गया 2.1/2 मीटर। अब लिखेंगे अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 2.1/4 होगा यहाँ पर। ठीक है, 4 होगा 2.1/4 मीटर। ठीक है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 1.3/4 घंटे में पढ़ती है। ठीक है, यानी एक दिन में 1.3/4 घंटे पढ़ती है। ठीक है, एक पुस्तक को, तो बोल रहा वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। ठीक है, एक दिन में इतना घंटा पढ़ती है और 6 दिन में क्या करती है वो पूरा पुस्तक को यानी संपूर्ण पूरा पुस्तक को खत्म कर देती है। तो बड़ा उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिन एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना घंटा पढ़ती है 1.3/4 घंटा पढ़ती है। ठीक है, 1.3/4 घंटे पढ़ती है। ठीक है, एक पुस्तक को। तो फिर बोल रहा 6 दिन में वह पूरा पढ़ देती है। कितना दिन में 6 दिन में, 6 दिन में पूरा पढ़ देती है। ठीक है, तो बोल रहा उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। ठीक है, बोलेंगे एक पुस्तक को एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 2 घंटा पढ़ती है। एक किताब है उसको एक दिन में 2 घंटा पढ़ती है। तो बोलेंगे कि 6 दिन में वह कितना घंटा पढ़ी, तो आप सब बोलेंगे 12 घंटा। तो क्या किए 6 से गुना कर दिए 2 में, यानी 6 दिन 12 घंटा। तो इसी तरह क्या करना है 1.3/4 घंटा में 6 से गुना कर देना। ठीक है, या तो 2 घंटा है 6 दिन में, देखिए एक दिन में 2 घंटा, फिर 2 दिन में 2 घंटा, फिर 3 दिन में 2 घंटा पढ़ा, चौथा दिन भी 2 घंटा पढ़ा, पाँचवा दिन भी 2 घंटा पढ़ा और छठा दिन भी 2 घंटा पढ़ा। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 दिन 12, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। या तो डायरेक्ट गुना कर देंगे 2 गुना 6। ठीक है, तो इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट गुना ही कर देंगे। तो 6 दिन में या गुना कर देंगे 6 गुना 1.3/4 घंटे में। देखिए 6 गुना 4 कम 4 3 7 7/4 घंटे कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 तिया 6, कितना हो गया 21/2 घंटे। इसको पूर्णांक में बदलेंगे। ठीक है, तो 2 दही 20, एक शेष बचेगा 1/2, 10.1/3 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब, ठीक है, ये देखिए समझाएं। अब इसको लिखना कैसे, लिख कर कैसे बनाना है बताते हैं। ठीक है, देखिए लिखना है लिपिका द्वारा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ने में लिया गया समय, कितना समय लिया था एक दिन पुस्तक पढ़ने में 1.3/4 घंटा। ठीक है, यानी रोज क्या करती है 1.3/4 घंटा पढ़ती है एक पुस्तक को और 6 दिन में पूरा पुस्तक को खत्म कर देती है। तो लिपिका संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। तो पुस्तक को पढ़ने में कुल लिया गया समय 1.3/4 गुना 6 घंटे से गुना कर देंगे। तो इसको बदलेंगे भिन्न में तो 7/4 आ जाएगा गुना 6, घटाएंगे तो 21/2 आ जाएगा। जब इसको भिन्न में बदलेंगे 10.1/2 घंटे आ जाएगा, पूर्णांक में बदलेंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः उस पुस्तक को पढ़ने में लिपिका ने कुल समय 10.1/2 घंटे लगाए। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितना घंटे लगाए, कितना घंटे 10.1/2 घंटे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। कहने का मतलब क्या कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। ठीक है, तो बोला 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो बोला 2.3/4 लीटर में, तो 2.3/4 लीटर में कितना दूर जाएगा तो इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 2.3/4 गुना 16 से तो पता चल जाएगा कितना किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर में, ठीक है, कितना दूरी तय कर रहा है 16 किलोमीटर। तो बोलेंगे 2 लीटर में तो 32 किलोमीटर। ठीक है, क्या किए गुना कर दिए, या तो 2 लीटर है 1 लीटर में 16, फिर दूसरा लीटर में 16
दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ना नहीं है, गुना कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 11, 11/4 गुना 16 किलोमीटर। 4 चौक 16, क्या गया 11 चौक 44 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कैसे लिख कर बनाना है, ठीक है। लिखना, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय किया, 16 किलोमीटर। तो लिखेंगे इसलिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोमा कोमा दिए, इसका मतलब है यही वाला ऊपर वाला जो लिखे हैं यहाँ पर उतरेगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा बराबर 16 गुना 2.3/4 किलोमीटर, ठीक है। गुना कर देंगे इस दोनों को, ठीक है। तो 16 गुना 11/4, इसको बदलें किसमें, भिन्न में। तो 4 से कट गया, 4 चौक 16, 11 चौक 44 किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो 2.3/4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, 44 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर है बक्सा, ठीक है। जो बक्सा दिया, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुना, ठीक है, बराबर 10/30, ठीक है। 2/3 में ऐसा क्या चीज से गुना करें, किस चीज से कि 10/30 आ जाए, ठीक है। इस बक्सा में भरना है, यहाँ पर बोल रहा है बक्सा में, ठीक है। देखिए 2/3 गुना, खाली स्थान देते हैं बक्सा की जगह, ठीक है, खाली जगह, बराबर 10/30, ठीक है। तो 10/30 कैसे पूरेगा, किस चीज से आखिर गुना करें कि पूर जाए 10/30। देखिए 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 बटे 10, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, तो 10/30 आ गया। तो यहाँ पर क्या भरना है, 5/10। इस बक्सा में क्या भरना है, 5/10, यहाँ पर भर देंगे 5/10, ठीक है। फिर देखिए दूसरा नंबर है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा, ठीक है। खाली जगह दिया, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश है, क्या होगा। देखिए बक्सा में जो प्राप्त संख्या हुआ, क्या प्राप्त संख्या हुआ था हमको, 5/10, 5/10 संख्या प्राप्त हुआ था। तो बोला इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, यानी छोटा रूप क्या होगा। तो छोटा रूप क्या हो जाएगा, कटा देंगे, छोटा हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, यानी 1/2। तो यहाँ पर क्या भरना है, 1/2, ठीक है। अब देखिए आगे 8 का बी नंबर है, ठीक है। और बी का फर्स्ट है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुना, ठीक है, बक्सा बराबर 24/75। यहाँ पर ठीक है ऐसा संख्या लिखना है आज, ठीक है, गुना करने पर आ जाना 24/75, ठीक है। ऐसा संख्या लिखना है जो कि गुना करने पर 24/75 आ जाना चाहिए। देखिए 3/5 गुना, ठीक है, खाली जगह देते हैं बक्सा की जगह, बराबर 24/75, ठीक है। फर्स्ट नंबर है बी का। देखिए 3/5 में किस चीज से गुना करें 24/75 आ जाए। अगर 8 से ऊपर गुना करते हैं तो 8 या 24 आ गया, और 75 पुराने के लिए नीचे 15 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3/5 गुना 8/15, देखिए 8 या 24 और 15 पचे 75, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है, तो 24/75 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8/15। इस बक्सा में क्या भरना है, 8/15, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ था संख्या हमको बक्सा में जो संख्या प्राप्त हुआ था 8/15, ठीक है। अब देखिए इसका न्यूनतम रूप नहीं होगा क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। और 15 से अगर भाग भी देंगे तो इसमें भाग भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। जिससे भाग देंगे उससे ही छोटा है, तो ये नहीं कटेगा और इसका न्यूनतम रूप 8/15 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 8/15, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।